तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। तमाम विधायक कांग्रेस के इस मीटिंग में शामिल हुए और अब ये मीटिंग खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल बजट सेशन होना है शुरू और ऐसे में कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक थी, बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। तो देखिए हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है, अब क्या कुछ रहा ये देखने वाली। हाईकमांड में छोड़ सर, बजट सेशन का नाम किया जाएगा, मुद्दे कौन से रहेंगे? हुड्डा साहब, मुद्दे कौन से रहेंगे? आने दे, बजट आने दे। सर कह रहे हैं अपने विधायक दल की मीटिंग हुई है तो सारे लोगों ने अपने भी विचार रखे हैं। एजेंडा जो बजट में लेके जाने, जो इस समय हरियाणा प्रदेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, भाजपा के प्रशासन के खिलाफ जो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए आज जिस तरह से पूरे प्रदेश को पूरे तरह से कर्जे में फंसा के रख दिया है। 4 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है। आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरी तरह से इस सरकार ने जिस तरह से जो वायदे किए थे, आज वो एक भी वायदे को ये पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपये हम महिला को हर महीने देंगे, 5 महीने हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। इन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर के बाद जो भी किसान का धान बिकेगा वो हम 3100 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। अब इन झूठी सरकार से ये पूछना होगा कि भाई 3100 रुपये का धान अब कब खरीदोगे? आपने तो पिछला सीजन तो निकाल दिया, कब घोषणा करोगे? 3100 रुपये का आपने कहा था, वो आपने क्या एक भी दाना खरीदा? 8 अक्टूबर के बाद का जो वायदा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हरियाणा में क्या हालत है। आज कम से कम पर डे के हिसाब से जो एनसीआरबी के आंकड़े उससे भी 4 हत्याएं, 5 बलात्कार, डेली 100 से ज्यादा चोरी की, डकैती की, लूटपाट की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। आज पूरी तरह से 20,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है खनन में, केवल एक पहाड़ी में 6,000 टन पत्थर को उसमें से चोरी करके निकाल दिया। प्रदूषण का भी और ये 20,000 करोड़ का उसमें नुकसान हुआ। और वहीं पर ही एक पहाड़ी तो पूरा ही 22 अरब को चट करके पूरा पहाड़ी ही खत्म कर दी अवैध खनन माफियाओं ने। उन्हीं जगह पे जहाँ पे एक डीएसपी की हत्या हुई, कई लोगों की पहले भी और भी हत्या हो चुकी है, 3-4 लोगों की। तो इस तरह से जो अवैध खनन का जो व्यापार इसमें चल रहा है, जिस तरह से जो डंकी रूट से जो हमारे जो नौजवान गए और अपनी अपनी जमीन भी बेच करके, कर्जा लेकर के और यहाँ पर आए, तो जिस तरह से बेरहमी से उनके साथ में जो बर्ताव किया अमेरिका गवर्नमेंट ने और हमारे जो सरकार, भारत सरकार, कोई मुंह नहीं खोल पाई। छोटे छोटे देशों ने एकदम अपने हवाई जहाज भेज करके अपने लोगों को बुलाया, लेकिन इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि किस तरह से अभी जो इतना नुकसान हुआ है फसल का, ओलावृष्टि से, तेज हवाओं से सारी फसल खराब होगी। कोई ये स्पेशल गिरदावरी या कोई भी किसी भी तरह का वो कोई काम ये सरकार नहीं कर रही। कौशल विकास रोजगार निगम में 1.25 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का इनका वायदा था, अब उल्टे निकाल रहे हैं उसमें से, एक भी कोई नहीं किया। 2 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा था, लास्ट में जाकर के 25,000 नौकरी दी 5 साल में। वो 2 लाख नौकरी कहाँ है? आज स्थिति यह है कि जो कौशल विकास रोजगार निगम में इन्होंने स्वीपर की जगह निकाली, जिसमें लगभग 40,000 तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटों ने उसमें अप्लाई किया स्वीपर के लिए। और जो दूसरे जो हैं अपने जो मैट्रिक पास और जो दूसरे +2, उन लोगों की कुल मिलाकर के 3,95,000 लोगों ने अप्लाई किया है।
ये बेरोजगारी का ऐसा तमाशा बना रखा है इन्होंने। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अब तक कोई किया नहीं, और जो था, जो पास है उनके लिए कहा था जब तक हम नौकरी नहीं देंगे उनको 9,000 रुपये महीने देंगे, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो ये जो सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। बाकी जो विधायक अपने अपने इलाके के प्रदेश में सारी बात रखेगी, ये तो मैंने कुछ आपको ये सारे मुद्दे बिना नेता प्रतिपक्ष उठाए जाएंगे सर।